सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी अपडेट है और साथ साथ इनके फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास प्लस इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है, तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, यानी कि आईईएक्स। अब देखिए, आईईएक्स कंपनी को लेके काफ़ी सारी क्वेरीज थी फंडामेंटल्स को लेके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल्स, क्योंकि ये स्टॉक दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई से 50% टूट चुकी है। तो बहुत लोग जानना चाहते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल क्या है, तो एजुकेशन पर्पज से हम लोग जानेंगे। बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। देखिए, 2007 की कंपनी है और ये एक एक्सचेंज कंपनी है दोस्तों, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर ट्रेडिंग होती है, राइट। और ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए ट्रेडिंग की जाती है, जिसका मार्केट कैप लगभग 12,261 करोड़ का है। और अभी आप देखो तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है, तो इस बार के जो वॉल्यूम भी रहे थे इस कंपनी के, वो काफ़ी डिसेंट देखने को मिले थे। लेकिन कोई भी कंपनी जो परफॉर्म करती है वो अपने नंबर्स के बेसिस पे परफॉर्म करती है, इसलिए नंबर चेकआउट करना ना भूलें। अब देखिए, प्रोस अगर देखोगे तो कंपनी हैज़ अ रिड्यूस्ड डेट एंड कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। एंड इसी के साथ साथ नंबर्स की बात करते हैं तो पिछले 4 क्वार्टर को कंपेयर करेंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो जून 2024 में देखिए, इस कंपनी का सेल्स था 124 करोड़ का, जो कि बढ़ के होता है 139 करोड़, 131, 141, देन 140 करोड़। इसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट 93 करोड़ से बढ़ के हुआ 106, 103, 112, देन 113 करोड़। तो जंप है, लेकिन बहुत ही माइनर सा जंप देखने को मिल रहा। इसी के साथ साथ बैलेंस शीट की बात करते हैं तो 1009 करोड़ का रिजर्व है। डेट है कंपनी के ऊपर ना के बराबर, मात्र 6 करोड़ के आसपास का डेट है। और किसी कंपनी के ऊपर डेट अगर ना हो तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो एफआईज की होल्डिंग सितंबर क्वार्टर में डिक्रीज हुआ है इस बार। यानी क्वार्टर 2 के नंबर तो कंपनी ने नहीं पेश किए, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हो चुका है, जिसमें प्रमोटर इसकी एफआईज की होल्डिंग 18.53 से घट के हो गया 13.20%। वहीं पे डीआईज की होल्डिंग 34.12 से बढ़ के हुआ 36.43%। और पब्लिक की होल्डिंग 47.07 से बढ़ के हो गया 50.11% का। तो जहां पे एफआईज ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है, वहीं पे डीआईज और पब्लिक ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। हालांकि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे एंजल वन लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब देखिए, एंजल वन की बात करते हैं तो दिवाली टेक्निकल स्टॉक पिक के अंदर 9 ऐसे स्टॉक है जिसको लेकर के ब्रोकरेज फर्म बुलिश नजर आ रहे हैं, जिसमें दोस्तों एंजल वन का भी नाम देखने को मिल रहा। अब देखिए, एंजल वन दोस्तों एक ब्रोकरेज कंपनी है, हालांकि बाय और सेल करने का रिकमेंड नहीं है। इन्फॉर्मेशन पर्पज से आज हम लोग फंडामेंटल जानेंगे। तो दोस्तों, अभी क्या है, जब भी आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू अपना अकाउंट खुलाते हैं, डीमैट अकाउंट खुलाते हैं, तो उसी तरीके से एंजल वन के थ्रू भी बहुत लोग अपना डीमैट अकाउंट खुलाते हैं। ये एक ब्रोकर है और इनको फायदा तब होता है जब लोग स्टॉक मार्केट के अंदर अपना डीमैट अकाउंट खुलाते हैं एंजल वन के थ्रू, और साथ साथ उसमें खरीद बेच करते हैं, तो ब्रोकरेज चार्ज भी पे करना होता है। उसी से इन कंपनियों को फायदा होता है, राइट, रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसका मार्केट कैप 22,788 करोड़ का है, यानी कि मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। और अभी दोस्तों, जितने भी ब्रोकर कंपनी थोड़ा स्ट्रगल फेस कर रही है, क्योंकि ऑप्शन को लेकर के बहुत सारे नए नए नियम लाए जा रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर को बचाने को लेकर के, तो उससे रिलेटेड इन कंपनियों को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा। अब बात करते हैं इस कंपनी के नंबर्स को लेकर के। तो हाल ही में इन्होंने अभी सितंबर क्वार्टर के नंबर भी पेश कर दिए हैं। देखिए किस तरीके से रहे। 1141 करोड़ का सेल्स था, जो कि बढ़ के हुआ 1202 करोड़। नेट प्रॉफिट था 114 करोड़, बढ़ के हो गया 212 करोड़। तो क्यू एंड क्यू बेसिस पे जंप है। लेकिन वहीं अगर पिछले साल सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 2024 में 423 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया गया था, जो कि इस बार घट के हो गया है 212 करोड़। यानी ऑलमोस्ट 50% का फॉल देखने को मिल रहा वाइन वाई बेसिस पे, बट क्यू एंड क्यू बेसिस पे जंप है दोस्तों। इसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेंजिंग हुई है, जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 28.97 था, घट के हुआ 28.92%। एफआईज की होल्डिंग 14.66 से घट के हो गया 13.11%। डीआईज की होल्डिंग 16.43 से बढ़ के घट के हुआ 14.87%।
और पब्लिक की होल्डिंग 39.93 से बढ़ के सीधा हो गया 43.11% का। तो जहां पे दोस्तों एफआईज ने और साथ साथ पब्लिक ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया है और डीआईज ने भी डिक्रीज किया है, वहीं पे आप देखोगे तो सीधा आप देखो तो पब्लिक ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे पॉलीकैब लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब देखिए पॉलीकैब इंडिया की बात करते हैं तो पॉलीकैब इंडिया ने अपने क्वार्टर 2 के नतीजे पेश कर दिए हैं, जिसमें ब्रोकरेज हैव रिएक्टेड पॉजिटिवली टू पॉलीकैब इंडिया सितंबर क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2026 रिजल्ट विद द एनालिस्ट सेंट्रम एंड नुवामा मेंटेनिंग बाय रेटिंग। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि इस कंपनी को लेकर जिस तरीके से क्वार्टर 2 के अर्निंग्स पेश किए गए हैं, तो ऐसे में 2-3 ब्रोकरेज फर्म ऐसे हैं जो कि इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। दोबारा से कहना चाहूंगा कि बाय और सेल करने का रिकमेंड नहीं है दोस्तों, फिलहाल जो अपडेट है उससे मैं रूबरू करा रहा हूं आपको। अब देखिए इस कंपनी के फंडामेंटल हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। नंबर इस बार के कैसे हैं वो एक बार चेक कर लीजिए। 5900 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया 6400 करोड़। नेट प्रॉफिट था 600 करोड़ का, बढ़ के हो गया 693 करोड़। और पिछले साल था इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 445 करोड़ का, जो कि सीधा बढ़ के हुआ 693 करोड़। तो वाई एन वाई एंड क्यू दोनों बेसिस पे डिसेंट नंबर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।